हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हम लोग बौद्ध धर्म से लेकर के आ गए हैं, हिस्ट्री से। तो आपको जो मैं हर टॉपिक करवा दूंगा इस बुक के माध्यम से। इस बुक के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, चाहे जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करें उनमें जो भी टॉपिक से पूछा जाता है इस बुक में अवेलेबल है। तो आपको हर टॉपिक करवा दूँगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हर टॉपिक से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा बौद्ध धर्म से होगा और इसमें जो है 20 से 25 प्रश्न होंगे। अब 20 से 25 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। कहीं ना कहीं ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है, तो ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं। क्योंकि कोई ऐसे तो क्वेश्चन आपको 50 से 60 भी इसके बन जाते हैं, 70 भी बन जाते हैं, लेकिन ऐसे 20 से 25 ही प्रश्न डाले गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं एक ही तरह के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध संगति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। तो इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा अजातशत्रु के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा अजातशत्रु हो जाएगा। बोल रहा है प्रथम बौद्ध संगति के बारे में कहा जाता है कि किसके द्वारा इसे संरक्षण दिया गया था, तो अजातशत्रु के द्वारा। तो चलिए देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति को अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था। वो मगध के हर्यक वंश का राजा था। ठीक, वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। आगे है चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक डैश त्योहार है। चेठियागिरी विहार सांची में मनाने जाने वाला एक डैश त्योहार है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बौद्ध है, ऑप्शन डी बौद्ध। चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। यह बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से दो साई पुत्र और महामोगलना के अवशेषों को देखने के लिए हजारों बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों को सांची में आकर्षित करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। अब चलिए, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। तो ये लिखे गए थे पाली में, ऑप्शन ए पाली में लिखे गए थे। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है पाली में लिखा गया था। पाली कैनन, जिसे टिपिटका पाली ट्रिपल बास्केट भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की शाखा थेरवाद यानी बुजुर्गों का मार्ग की पाली में पहली बार दर्ज किया गया पूर्ण सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। सबसे पहला जो है आपको धर्म उपदेश भी दिए थे यहीं से, सारनाथ में ही। चलिए, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। सारनाथ गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास स्थित है। यहीं पर बुद्ध ने ज्ञानोदय के बाद धर्म के चक्र को गति में स्थापित करते हुए अपना पहला उपदेश दिया था। बताए थे आपको, पहला उपदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे हमारा, गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान डैश के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन था। तो सभी को पता होगा, लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान जो है लुम्बिनी के नाम से जाना जाने वाला एक उपवन था। आगे हमारा ये हो गया हमारा 60। अब चलिए, डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। त्रिपिटक को बुद्ध के वचनों का अभिलेख माना जाता है। विनय पिटक त्रिपिटक के 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। विनय पिटकों में भिक्षुओं और ननों को एक दूसरे के साथ और समाज के भीतर कैसे व्यवहार करना है से बताने वाले नियम शामिल हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो अभी क्या बताए थे, पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिया था और सबसे जो पहले दिया था वो सारनाथ में दिया था। चलिए आगे हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? यही सब प्रश्न बनता है, देखते हैं। तो यह बोध गया हो जाएगा, ऑप्शन सी बोध गया हो जाएगा। भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया और यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा की। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने राजगीर में अपना आस्था की शिक्षा दी थी। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ का आयोजन था। तो पाटलिपुत्र में इसका राइट हो जाएगा तीसरा हो जाएगा ऑप्शन सी।
आगे हमारा डैश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। तो इसका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। क्या हो जाएगा? बुध। बुध की पालक माता या मामी महाप्रजापति गौतमी थी। उसके बाद जो है बौद्ध परंपरा में वह महिलाओं के लिए समन्वय की तलाश करने वाली पहली महिला थी जो उन्होंने सीधे गौतम बुद्ध से की और वह पहली भिक्षु यानी बुद्ध नन बनी। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्रीय की कला से प्रभावित थी? तो ये ग्रीस से, ऑप्शन डी ग्रीस से राइट हो जाएगा हमारा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा है? बौद्ध स्तूपों का स्थापत्य कला से जुड़ा है तो हर्मिका। क्या हो जाएगा? हर्मिका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो हर्मिका। देखने ऐसा प्रश्न आसान प्रश्न नहीं दिया गया, जैसे कि उनका नाम क्या था, असली नाम, उनकी माता का नाम क्या था, इस ऐसा प्रश्न दिया। ऐसा प्रश्न दिया गया है जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। हर्मिका एक स्तूप के ऊपरी भाग के चारों ओर पत्थर का कटघरा मंडपम यानी एक भारतीय मंदिर में एक सामान्य सभा क्षेत्र जो एक पश्चिम चर्च के नॉर्थ ईस्ट के समान है। सामने की दीवार के बीच में एक प्रवेश द्वार है जिसे गोपुरम के नाम से जाना जाता है। गर्भगृह मंदिर का अंतरिक्ष कक्ष जहां मुख्य देवता को रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आपको रामभर है, धमेक है, चौखंडी है, भरूत नहीं है, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? बौद्ध धर्म का अनुयायी बना अशोक बना। चंद्रगुप्त के बारे में पूछे तो ये जैन धर्म का अनुयायी बना था, ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक बना था बौद्ध धर्म का अनुयायी। कलिंग के साथ घातक युद्ध ने प्रतिरोध सम्राट अशोक को एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्राट बना दिया और वो बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया। ओडिशा में जोगड़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा हमारा अशोक का शिला अभिलेख स्थल, यानी पी हो जाएगा हमारा राइट, अशोक का शिला अभिलेख स्थल। आगे बढ़ेंगे। तीसरा है हमारा कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। पहला राजगृह में और तीसरा पूछ रहा है तो पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझ आ जाएगा। चलिए, प्रथम का जो आपको अजातशत्रु थे, उसके बाद कालाशोक, यानी पूरा बता दिया है प्रथम के बारे में। अजातशत्रु इसके राजा। और राजगीर स्थान कौन सा स्थान पे हुआ था? राजगिरी। और महाकश्यप अध्यक्ष थे, 483 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो है 383 बीसी में हुआ था कलाशोक के शासनकाल में, वैशाली स्थान पर असभा कमीम अध्यक्ष थे। तीसरा जो है 250 ईस्वी पूर्व आपको अशोक राजा के समय में पाटलिपुत्र स्थान पर, और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। उसका चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था 72 ईस्वी में, कुंडलवन में और वसुमित्र के अध्यक्ष में। चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न से किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। लेवल देख रहे कितना अच्छा लेवल बना कर रखा गया है। चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न से किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म से। अब आर्य सत्य चार है। दुख, संसार में दुख है। समुदय, दुख के कारण है। निरोध, दुख के निवारण है। मार्ग जो है निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। चलिए, निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? गौतम बुद्ध के जन्म से है तो हमारा हो जाएगा लुम्बिनी, बिल्कुल ऑप्शन बी लुम्बिनी हो जाएगा। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी के प्रसिद्ध उद्यानों में जो शीघ्र ही तीर्थ स्थान बन गया। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी सी बौद्ध धर्म। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो बौद्ध धर्म का, ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में, ऑप्शन डी बिहार हो जाएगा राइट हमारा। चलिए, लोमस ऋषि गुफा को लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है। भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। चलिए, आगे का रहा है डैश तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच की इस अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है सांची, ऑप्शन सी सांची हो जाएगा। आगे हमारा भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था धमेक, ऑप्शन बी धमेक स्तूप का निर्माण। चलिए, यहीं पे समाप्त हो गया हमारा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।